वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस की दुनिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाली बुक का चुनावी राजनीति वाला जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। तो चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग एक नियमित समय अंतराल यानी एक नियमित टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और उनको बदल भी सकते हैं। चुनाव का उद्देश्य क्या होता है? तो जनता को अपने पसंद का प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देता है। कौन? चुनाव। जब चुनाव होते हैं तो जनता के पास ये अवसर होता है कि वो अपनी सरकार को बदल सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो चुनाव के उद्देश्य से भारत को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, मतलब अलग अलग जगह पर जो है चुनाव होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश यानी भारत जो है उसको कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में चुनाव कौन लड़ सकता है? तो कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो जाए तो वो चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव में वोट कौन दे सकता है? जो 18 वर्ष का हो गया हो या उससे ऊपर का हो। भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष माने जाते हैं। तो क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सत्ताधारी दल जो होते हैं वो चुनाव हार भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतेंगे, वो हारते भी हैं। और हारी हुई पार्टी जो होती हैं उनको चुनाव परिणामों को स्वीकार करना पड़ता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते हैं? तो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर परिणामों तक नियंत्रण रखते हैं। मतलब चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है पूरा पूरा चुनाव पर। आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। चुनाव के दौरान जो मशीन होती है तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनका मिसयूज ना हो, ये सब भी कौन देखता है? चुनाव आयोग देखता है। चुनाव कार्य हेतु लगाए गए जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सब पर भी पूरा नियंत्रण होता है चुनाव आयोग का। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो जो प्रतिनिधि अपना चुनाव के प्रचार करते हैं तो वो किसी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही वो किसी सरकारी वाहन या जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद कोई भी मंत्री किसी नई परियोजना यानी नए प्रोजेक्ट का जो है उसकी आधारशिला नहीं रख सकता। चुनाव में कुछ धांधली भी होती है। क्या मतलब कुछ जो है गलत तरीके से भी काम होते हैं। क्या क्या? जैसे मतदाता सूची में गलत नाम डाल दिए जाएं, सही नाम हटा दिए जाएं और जो पार्टी जीती हुई है वो जो है गलत तरीके से उपयोग करके जीत जाते हैं या फिर लालच दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। किसकी? लोकसभा की सबसे ज़्यादा। उसके बाद महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर तमिलनाडु। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो ये था चुनावी राजनीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।